हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग का 9th का एग्जाम 5 मई को होने वाला है, 6 मई को होने वाला है। तो 5 मई को जो आप लोग को साइंस का एग्जाम होने वाला है, उसमें से आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कुछ हम लोग देखने वाले, जो लोग एग्जाम में सीधा भिड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, इसको देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। और जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उस सबको देख ले तो 40 में 40 बिल्कुल छाप दोगे, मतलब 40 में 40 आ जाएगा बस। और कुछ दिन बचा हुआ है, पढ़ लो ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाओ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल बहुत ही आसान सवाल है। बल का ऐसा मात्रक कौन नहीं जानता होगा? सभी लोग जानते होगा जो जो 9th में पढ़ते हैं। जी हाँ, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय की इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ये गति का तृतीय नियम बोलता है कि हाँ, अगर आप किसी को मारोगे तो आपको उल्टा एक चाटा पड़ेगा। मतलब आप जितना बल किसी पर लगाओगे वो भी उतना ही बल आप पर लगाएगा। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक क्रिया होती है। आप दीवार को जिस बल से धकेलोगे तो दीवार भी उतना ही आप पर बल लगाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप लोग जानना चाहते हो अमूमन आम जिंदगी का, तो किसी को आप एक चाटा मारोगे गाल में तो दूसरा चाटा आपका भी गाल पर पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल ये मजाक के तौर पर है, लेकिन हाँ, कोई भी वस्तु पर मान लीजिए आप किसी को बल जितना लगा रहे हो, ये वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगा। तो यही है तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सी सही हो जाए, तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में छप चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण बोलता है जी को, और आप सभी जानते हैं जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? देखिए, जितना आप लोग को पीरियोडिक टेबल में है ना, सभी तत्व कहलाते हैं। तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन ही रहता है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने सारे तत्व है। ठीक है, सारे तत्व है। तो ये हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है और लवण भी नहीं है। ठीक है, ये तो सभी मिक्सचर है और यौगिक है ये सभी। ठीक, तो ये सब नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है आप लोग का एकमात्र तत्व हो जाएगा चारों ऑप्शन में से। अगला सवाल देखेंगे, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। याद रखना, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। दूरी में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, वही वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी कि एक्सेलरेशन। और अगला सवाल हमारा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक बड़ा जी का ऐसा मात्रक है, यानी कि जी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए, जी का वैल्यू क्या हो जाता है? जी का वैल्यू, ऐसा मात्रक पूछा है लेकिन जी का वैल्यू भी याद रख लो, होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो न्यूटन, यहाँ देखियो ए वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन मैं जो बोला उसको याद रखिएगा, पर केजी स्क्वायर होता है। समझ गए? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऑप्शन में रहेगा, छाप देना जरूर। और अगला सवाल है, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है कितना केल्विन के बराबर? तो याद रखना, जब भी सी से आप केल्विन में जाओगे तो 273 ऐड कर दोगे। तो 10 में जब 273 ऐड करोगे तो 283 आपको मिल जाएगा। 283 केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जब केल्विन से आपको सी में आना होगा तो क्या करना? इसमें प्लस होता है, इसमें -273 कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगर केल्विन में दिया हुआ हो, सेल्सियस में बदलना हो तो 273 डिग्री माइनस करना, और अगर सेल्सियस में दिया हुआ हो, केल्विन में आपको चेंज करना है तो 273 प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इसका 283 केल्विन आंसर हो जाएगा। और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया धमाका सा क्वेश्चन है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर ले तो उसकी त्वरण क्या होगी? दोस्तों, इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल्स है, सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिख लेना। यानी क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम इक्वल टू कितना? तो बोलोगे सर टाइम दिया है 5 सेकंड। चलो ठीक है, अब 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है ना, मतलब आपको कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग यू कितना था, तो बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फाइनल वेग v बराबर कितना? तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी त्वरण पूछा है ना, तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? v माइनस यू बटा में t होता है। v कितना है देख लो, v है 10 तो लिख दो 10, u है 5 तो लिख दो 5, और t कितना है? t है 5। ठीक है, 10 में 5 गया तो 5 और बटा में भी 5, कटिंग एक आंसर आएंगे, मतलब एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ गए ना?
मतलब 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर यहाँ आपको कहीं भी दिख रहा है तो सर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बिल्कुल उसको मार दो। और समझ गए हैं? कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं बताऊंगा। ओके, आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। न्यूटन के दूसरे गति नियम से किसकी माप की जाती है? संवेग की, आवेग की, बल की कि त्वरण की? न्यूटन का दूसरा गति से हम लोग F बराबर ma निकालते हैं, यानी कि हम लोग वहां से बल की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। F मतलब फोर्स यानी कि बल होता है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? मतलब कोई ऐसा समझ लो ना, कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई वस्तु अगर मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहेगी, जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, जब तक इसको हम लोग धकेलेंगे नहीं, हटेगा नहीं। ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, जब तक इस पर एक विपरीत बल नहीं लगेगा, हम लोग इसको या तो पकड़ के रोकेंगे या फिर कोई दूसरा बल इस पर लगेगा तो ये रुकेगा। मतलब ये होता है जड़त्व। ठीक है, कौन सा नियम होता है? जड़त्व का नियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होता है ना कि आप सुबह सोए हुए हैं तो सोए हुए हैं, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो वो होता है जड़त्व। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? तो याद रखना, चंद्रमा पर भार काफी कम होता है। और कितना कम होता है? तो दोस्तों हुआ होता है 1/6 गुना। मतलब पृथ्वी पर किसी का भार अगर 36 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी कि वहां 6 न्यूटन हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब चंद्रमा और काफी हल्का महसूस करोगे अपने आप को। ठीक है, तो ज्यादा अगर शरीर आपका भारी हो रहा है चंद्रमा पर चल जाना, हल्के महसूस करोगे। आगे देखो तो क्या हो जाए यहाँ पर, सही आंसर 1/6 गुना होता है पृथ्वी पर भार का। अगला सवाल है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसका संवेग हो जाता है। संवेग का फॉर्मूला पता है भाई साहब? हाँ सर पता है, P = mv होता है। P यानी कि संवेग होता है, m = द्रव्यमान, v यानी कि वेग। अब यहाँ पर वेग को आधा कर देते हैं तो v = v/2 कर देते हैं, तो m और v की जगह पे क्या करते हैं? v/2 कर दे रहे हैं, हो गया। तो अब देखो m v/2 हो गया ना, मतलब इसका क्या होगा, ये जो था उसका क्या हो गया, देखिए /2 हो गया, मतलब उसका आधा हो गया ना। तो अब कह सकते हैं कि संवेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर आप वेग को आधा करोगे तो संवेग भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो देखिए आप लोग इसका फॉर्मूला याद कर लो, कभी ये नहीं बोलोगे। F = होता है G(m1m2/r²), जहाँ G तो गुरुत्वीय स्थिरांक है, m1 m2 द्रव्यमान है और r क्या उसके बीच का दूरी। तो उनके बीच का दूरी पर बिल्कुल निर्भर कर रहा है। उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर देखिए उस पर भी निर्भर कर रहा है। उनके द्रव्यमानों का योग पर निर्भर नहीं, यहाँ तो योग है ही नहीं ना, और गुरुत्वाकर्षण के नियतांक पर तो उस पर तो निर्भर कर ही रहा है। यानी कि जो यहाँ पर उनका द्रव्यमानों का योग है वो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो उस पर वो निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्महत्या के थैला क्या कहलाता है? तो दोस्तों आत्महत्या का थैला क्या कहलाता है? जी हाँ, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहते हैं। और अंतिम सवाल है हम लोग का कि कोशिका का पावर हाउस क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना, पावर हाउस बोला जाता है कोशिका का। ठीक है, तो जितना सवाल था आप लोग देख लो, महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए इसका और सवाल आएगा, बस आप लोग शेयर करते रहो यार। देखो शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए आप लोग प्रेरित होता हूँ। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।